वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स होस्टिंग को प्रॉपरली डीप में एक्सप्लेन करते टाइम स्ट्रगल करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि चीज़ें कैसे सारी वर्क करती है। और गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रॉपरली होस्टिंग को समझ जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा कोड कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है आप समझ जाओगे। इसको हम एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, राइट। सो मोस्टली जब जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा दो फेज में एग्जीक्यूट होता है। पहला होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और मेमोरी क्रिएशन के अंदर एग्जीक्यूट होने के पहले सारी चीज़ें मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाती है। सपोज, इसे एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। सपोज आपने एक कोड लिखा है, सपोज आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने 3-4 लाइन का कोड किसी एक फाइल के अंदर लिखी है। एक .js फाइल है, उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट का 3-4 लाइन का कोड लिखा है। पहले लाइन पे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दूसरे लाइन पे कोई कंडीशन लगाई है, तीसरे लाइन पे आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो, राइट। सो जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर आपकी कंडीशन रन होगी, फिर लास्ट लाइन पे आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको आप प्रिंट कर रहे हो। जब प्रिंट करोगे तो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन फेज कि सारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख गया। लेकिन ये होने के पहले एक और फेज होता है जिसको कहते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज। ठीक, ये आपको दिखता नहीं है। आप जब रन कर देते हो तो सारा आपको आउटपुट दिख जाता है, आपको एग्जीक्यूशन फेज तो दिख जाता है, लेकिन मेमोरी क्रिएशन फेज जो होता है वो पहले जो होता है वो नहीं दिखता है। आओ उसको हम एकदम अभी आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से एक कोड के एग्जांपल लेंगे और उसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको एग्जीक्यूशन फेज कैसे होता है और उसके पहले जो मेमोरी क्रिएशन फेज कैसे बनता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल है। अभी आप थोड़ा सा मेरी स्क्रीन पे देखिएगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सपोज एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेर abc इक्वल टू, उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं हेलो। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम पहले प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स यहाँ पे console.log और इस वेरिएबल को हम यहाँ लिख लिए। ओके, सो अभी ये मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। VS कोड के अंदर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल। तो इससे कैसा होगा कि हम अपने कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हैं डीबगर लगा के, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो आओ इसे अभी हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा होगा यहाँ इसे रन कर लेता हूँ। नोड, मेरी फाइल का नाम index.js जो यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है। सो अभी यहाँ पे अभी हमारा मेमोरी ये हमारा जो है, अभी हमारा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हुआ जो है हमारा फेज 2। ओके, लेकिन एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होने के पहले हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज एग्जीक्यूट हो गया था, राइट। हमारी फाइल है, राइट, ये .js फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने सिर्फ 2 ही लाइन का कोड लिखा है, राइट। और अभी हमने क्या किया है, इसको लाइन नंबर 1 पे स्टॉप करा लिया, राइट, कि हमने कहा है कि भाई अभी लाइन नंबर 1 पे आप रुक जाओ, लाइन नंबर 2 पे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। जब हम यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करूँगा तो लाइन नंबर 2 पे जाएगा। लेकिन बेसिकली जब एग्जीक्यूट होने के पहले जो मेमोरी क्रिएशन वाला फेस हुआ है उसको अब हम समझते हैं, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेमोरी क्रिएशन के फेस के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले से ही हमारा जो वेरिएबल है abc वो मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया है। मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया और उसको एक वैल्यू असाइन हो गई अनडिफाइंड। समझे आप? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूशन तो हुआ ही नहीं था, राइट। यहाँ पे जो वेरिएबल था abc ये इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। लाइक वेरिएबल लाइन नंबर 2 पे जो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हुआ है, होने वाला है, वो अभी हुआ ही नहीं है। लाइन नंबर 1 पे ही हमने रोक के रखा है। लेकिन पूरा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी क्रिएशन वाला फेज जो है वो रन हो गया है और मेमोरी के अंदर हमारा ऑलरेडी वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर वो क्रिएट हो गया है, बट वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए उसके अंदर वैल्यू है अभी अनडिफाइंड। अभी इसको हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, राइट। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया और प्रिंट हुआ अनडिफाइंड, बिकॉज वेरिएबल मेमोरी के अंदर है बट वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे जब वो रन हुआ लाइन नंबर 1 पे तो उसका आउटपुट आया अनडिफाइंड। ठीक है, अभी लाइन नंबर 2 पे हमारा कोड आया है। अब लाइन नंबर 2 को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे लाइन नंबर 2 हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर अब वैल्यू जो है असाइन हुई है, राइट। इसको कह सकते हैं कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, लाइक वेरिएबल अब प्रॉपरली क्रिएट हुआ है और उसको वैल्यू असाइन हो गई, राइट।
अभी हम यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेते हैं। अगर अब वापस से इसको मैं रन करूँ, वापस से मैं अगर इसको रन करूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसको वापस से अगर मैं रन करता हूँ, सेम कमांड रन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मेमोरी, अभी वापस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मेमोरी क्रिएशन वाला फेज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। मेमोरी के अंदर हमारा वेरिएबल जो है वो आ चुका है, बट उसकी वैल्यू जो है अभी अनडिफाइंड है। लाइन नंबर 2 पे हम गए तो यहाँ पे हमारा जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 2 जब हमारा एग्जीक्यूट हुआ है तो यहाँ पे अभी हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया है। अब वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन हो गई, लेकिन जब हमने पहले प्रिंट किया था तो हमें अनडिफाइंड आया। अब वापस प्रिंट करके देखते हैं, जब जहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होने के बाद अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें हेलो प्रिंट होगा, राइट। तो आई होप कि आपको सीधे समझ में आया होगा कि एग्जीक्यूशन के पहले कैसे मेमोरी क्रिएशन वाली फेज जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो मोस्टली इसी को कहते हैं होस्टिंग। बहुत ही सिंपल था, राइट। मतलब जब एग्जीक्यूशन हुआ हमारा कोड, एग्जीक्यूशन के पहले जो मेमोरी क्रिएशन होता है तो वेरिएबल जो मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है ना, तो उसको कहते हैं कि वेरिएबल होस्ट है, उसी को होस्टिंग कहते हैं। ओके, सो बट अभी ये हमने समझा कि इसको हमने देखा वैर के केस में। वैर के केस में हमने समझ लिया अभी यहाँ तक कि होस्टिंग क्या हुई। मेमोरी क्रिएशन के अंदर जो हमारा पहले जो चीज़ें गई वो हो गई होस्टिंग। अभी हमने ये वैर के केस में समझा। अभी हम थोड़ा लेट के केस में देखते हैं, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे लेट के केस में चीज़ें थोड़ी सी आपको सरप्राइजिंग लगेगी। बस मैं कुछ करूँगा नहीं, सेम कोड रखते हैं और लेट करते हैं। अभी देखना आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है लेट के केस में। अभी इसको मैं रन करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सब कुछ सेम ही है। हाँ, यहाँ से ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मेमोरी जो है, मेमोरी क्रिएशन वाला फेज़ जो है वो रन हो गया है। सो गाइस यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैर के केस में यहाँ पे सारी चीज़ें थी, राइट। यहाँ पे जो हमारा पहले ही हमें दिख रहा था कि मेमोरी एग्जीक्यूशन जो हमारा फर्स्ट फेज है, मेमोरी क्रिएशन फेज, उस केस में वैर के केस में यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा था कि वैर जो है वो मेमोरी के अंदर है बट एज अ अनडिफाइंड है। बट लेट के केस में वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि लेट और कॉन्स्ट के केस में मेमोरी क्रिएशन फेज तो होता है, बट वो मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट होकर अनडिफाइंड नहीं सेट होता है। वो सेट मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट हो जाता है बट अनइनिशियलाइज रहता है, राइट। मतलब इनिशियलाइज नहीं रहता है। वो होता है टेम्पोरल डेड जोन के अंदर, जिसको कहते हैं TBZ। और ये TBZ इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा भी जाता है। डायरेक्ट कभी कभी इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि ये TBZ क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो यही टेम्पोरल डेड जोन है, राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि कोड एग्जीक्यूशन के पहले, राइट, मेमोरी क्रिएशन फेज हो गया है, बट जो हमारा वेरिएबल है लेट के केस में, वो वेरिएबल जो है अभी टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है, राइट। मतलब वेरिएबल मेमोरी के अंदर है बट उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में मैं बोलूँ, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि टेम्पोरल डेड जोन का क्या मतलब होता है, मतलब वेरिएबल क्रिएट हो गया है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल है, बट आप उसको इनिशियलाइजेशन के पहले एक्सेस नहीं कर सकते, वो इलीगल है, राइट। बेसिकली वेरिएबल पहले उसको इनिशियलाइज करो फिर उसको एक्सेस करो, तब काम चलेगा। अगर बिना इनिशियलाइजेशन के पहले उसको आप एक्सेस करोगे तो इलीगल है। इलीगल है तो आपको यहाँ पे मिलेगा एरर, ठीक है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, राइट। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो हमको डायरेक्टली एरर आ गया, राइट। हमारा लाइन नंबर 1 पे हमारा कोड रुका हुआ था। जैसे लाइन नंबर 1 को हमने एग्जीक्यूट किया, ऑन स्पॉट हमें एरर आ गया। लाइन नंबर 2 तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और हमको क्या एरर आया, कैन नॉट एक्सेस ABC बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये क्यों एरर आया, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले इनिशियलाइज करो फिर उसको एक्सेस करो। मतलब वो जो वेरिएबल है उसको पहले ऊपर लेकर आओ, उसको पहले प्रॉपर्ली इनिशियलाइज करो, उसके बाद उसे एक्सेस करो। और जब हम ऐसे नहीं करते, जावास्क्रिप्ट वहीं की वहीं हमारा जो कोड को है वहीं वो उसको ब्लॉक कर देता है, वहीं पर उसको स्टॉप कर देता है, हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज लेट और कॉन्स्ट के केस में हमारा जो कोड मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर ये दोनों चीज़ें जो होती है, लेट और कॉन्स्ट जो होता है वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर होता है। टेम्पोरल डेड जोन का मतलब ये होता है कि आप उस वेरिएबल को तब तक नहीं एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो वेरिएबल जो है इनिशियलाइज नहीं हुआ है, राइट। इसलिए हमको यहाँ पे एरर आया, कैन नॉट एक्सेस ABC बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये एरर नहीं आया कि ABC इज नॉट डिफाइंड, ABC डिफाइंड नहीं है, ये एरर नहीं आया, राइट। इस पर ध्यान देना, दो अलग टाइप के एरर होते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वो डिफाइंड नहीं है, मेमोरी के अंदर है ही नहीं, तो आपको आएगा कि वेरिएबल है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। बट इस केस में आया कैन नॉट एक्सेस ABC बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर होता है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि टेम्पोरल डेड जोन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्ट के केस में भी कुछ ऐसा होता है, इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ।
और कॉन्स्ट के केस में भी मैं क्लियर करके एक बार रन करता हूँ, सेम चीज़ें होगी। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमारे मेमोरी क्रिएशन फेस के अंदर हमें वेरिएबल हमारा नहीं दिखेगा जो वेयर के केस में दिखता था। अभी इसको हम करते हैं, सेम हमको आएगा, लाइन नंबर 1 ही में ही हमें एरर थ्रो कर दिया, वही सेम एरर आया, कैन नॉट एक्सेस ABC बिफोर इनिशियलाइजेशन। अभी मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें और अच्छे से करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और आपका जो कॉन्सेप्ट है चीज़ें और क्लियर हो जाए। इसको मैं एक काम करता हूँ, राइट, इसको कर लेते हैं B। बहुत ही गाइस इसमें भी काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको कर लेते हैं वेयर A इक्वल टू, इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ लेट ले लेते हैं, लेट इसको 20 दे देते हैं, यहाँ कॉन्स्ट ले लेते हैं, इसको C को 30 दे देते हैं। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती है और चीज़ें कैसे चलती है, राइट। यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल बना ली है, लेट वेयर कॉन्स्ट, और अब हम तीनों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होस्टिंग कैसे वर्क करती है। सो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे हमारा मेमोरी क्रिएशन फेस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया एज यूजुअल, आपको जैसा मैंने बताया था। बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ ए वाला दिख रहा है, राइट, ए इज कॉल्ड अनडिफाइंड, बिकॉज वेयर के केस में आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिख जाएगी, राइट। मतलब वेयर के केस में मेमोरी के अंदर हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया एज अनडिफाइंड, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में हमारा वेरिएबल है बट वो अभी अनइनिशियलाइज है, राइट। उसको वो टेम्पोरल डेड जोन में है, उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। अभी हम इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 1 को पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। लाइन नंबर 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, आपको दिख रहा है हमें आउटपुट है अनडिफाइंड। बट लाइन नंबर 2 पे तो आप ऑलरेडी गेस कर ही लिए होगे, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। लाइन नंबर 2 पे डायरेक्टली हमें एरर मिल गया, हमारा कोड स्टॉप हो गया, सारा चीज़ें बंद हो गई। अभी एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जो लोग थोड़ा सा इंटरव्यू में घुमाते हैं, काफ़ी इजी है, उससे आपको चीज़ें काफ़ी मज़ा आएगा आपको उस एग्जांपल के अंदर भी। यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वेर टेस्ट इक्वल टू फंक्शन, ओके। और इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक, ABC। चलो इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं हेलो। और इस फंक्शन को बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है आपको चीज़ें पता ही होगी कि हम जब कोई एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया हूँ, ठीक। अब ये बेसिकली ये वेरिएबल भी एक फंक्शन ही बन जाएगा। जब एक वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन डालते हो तो आप वो फंक्शन, वो वेरिएबल का जो नाम होता है उसको एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो। अभी हम ट्राई करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। अभी आप सोचो इसका आउटपुट क्या आएगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे कैसा होगा कि चलो इसे रन करके ही मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। यहाँ पे जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, राइट, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा मेमोरी क्रिएशन फेस हो गया है, राइट। यहाँ पे जो हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट वेरिएबल जो था, राइट, वो एज अ वेर था, यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया एज अ अनडिफाइंड, ओके। सो अभी हमारा लाइन नंबर बेसिकली समझ लो ये लाइन नंबर 1 ही है। अभी यहाँ पे इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा आउटपुट, तो ये आएगा टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन। अभी आई डोंट नो कि आपके माइंड में क्या चला था कि क्या आउटपुट आने वाला है, बट इसका आउटपुट आया टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ऐसे हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको वापस रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, लाइक सेकेंड फेज, जो एग्जीक्यूशन फेज, जो हमारा एग्जीक्यूशन फेज है वो जब रन हुआ तो मेमोरी क्रिएशन फेज तो हो गया था। तो मेमोरी क्रिएशन के टाइम पे टेस्ट के अंदर हमारा वेरिएबल, जो वेरिएबल के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को तो पता नहीं था, राइट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाला फेज नहीं हुआ है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाला फेज कब होता है, जब कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, उसमें हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, राइट। कभी नंबर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हो, फंक्शन डाल सकते हो, एरे डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, कुछ जो डालना है हम वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मेमोरी क्रिएशन फेज में हमें पता नहीं होता है कि हम क्या डालने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए अनडिफाइंड होता है। बट यहाँ पे जब हमने इसको एज अ फंक्शन रन किया तो इसने कहा कि टेस्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि उस टाइम पे उसके अंदर उस वेरिएबल जो था वो अनडिफाइंड था, इसलिए ऐसे आया। तो ये चीज़ से आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि मेमोरी क्रिएशन के टाइम पे वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड होता है, तो हम कैसे उसको पहले अगर उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे तो कैसे वो वेरिएबल हमारा बिहेव करेगा।
बस गाइज एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, एक लास्ट एग्जांपल के साथ चीज़ हम समझेंगे, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगा कि ग्लोबल लेवल पे मेमोरी क्रिएशन फेस कैसे वर्क करता है और फंक्शन लेवल पे कैसे करता है। थोड़ा सा बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे डालता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, इस कोड को हम सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं। सो अभी मैंने स्क्रीन पर डायरेक्टली कोड लेकर आ गया है मैंने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले हमने एक फंक्शन बनाया है, टेस्ट फंक्शन रखा है मैंने। उस फंक्शन के अंदर हम कुछ कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बना रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को प्रिंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइन नंबर 7 पे, और लाइन नंबर 9 पे मैंने इसी कुछ प्रिंट करने की कोशिश करी है, लाइक हेलो। और लाइन नंबर 10 पे मैंने वापस से एक वेरिएबल बना दिया है। तो अभी आप ये यहाँ पे थोड़ी सी नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। यहाँ पे पहले हम डिबगर लगा लेते हैं। सो गाइज ये जो हमारी चीज़ें है, राइट, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ें है, ये जो है हमारी लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, राइट, ये ग्लोबल लेवल पे है। ठीक, मतलब यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 5 पे हमारा फंक्शन ख़त्म हो रहा है। ठीक, फंक्शन के अंदर भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन लेवल पे है। ग्लोबल लेवल क्या होता है, मतलब जो सीधा ये .js फाइल है, राइट, .js फाइल के लेवल पे हमने जो वेरिएबल बनाए वो हो गए ग्लोबल लेवल, मतलब वो सबसे बाहर है, राइट। जो ये वेरिएबल दिख रहा है आपको लाइन नंबर 10 पे xyz = 1 2 3, ये है ग्लोबल लेवल पे, राइट। और वेरिएबल x = 5 है, ये है फंक्शन लेवल पे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मेमोरी क्रिएशन जो है वो कैसे वर्क करती है फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे में मेमोरी क्रिएशन होता है। ग्लोबल लेवल का जो मेमोरी क्रिएशन होता है वो अलग होता है, और फंक्शन के अंदर जो मेमोरी क्रिएशन होता है वो फंक्शन लेवल का अलग होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें मैं अभी रन करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें क्लियर करता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो आप देखेंगे डायरेक्टली हमारा स्टार्टिंग में अभी जो हमारा सबसे ग्लोबल लेवल पे जो हमारा मेमोरी क्रिएशन हुआ है, राइट, ये हमारा जैसे कोड स्टार्ट हुआ तो ग्लोबल लेवल पे हमारा मेमोरी क्रिएशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो था देख रहे हो आप XYZ जो अनडिफाइंड दिख रहा है, राइट। हमारा फंक्शन भी दिख रहा है कि हमारा एक फंक्शन हो गया है, मेमोरी के अंदर क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट अब ये फंक्शन जो है लाइन नंबर 7 पे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, अब जैसे ये फंक्शन रन हुआ तो यहाँ पे जब जैसे फंक्शन रन हुआ तब इस फंक्शन के अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी सारे वेरिएबल्स है, राइट, जो भी चीज़ें होगी इस फंक्शन के अंदर, तो इसका मेमोरी क्रिएशन वाला फेज स्टार्ट होगा। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लोकल के अंदर आपको जो $टेस्ट दिख रहा है, मतलब इसके अंदर अब इस फंक्शन के लाइन नंबर 1 पे है हम, राइट, और लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमारी 3 लाइन का कोड है। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमारा वेरिएबल था x = 5 वो अभी फ़िलहाल अनडिफाइंड है, राइट। तो यही गाइस यही ट्विस्ट है, मतलब जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो ग्लोबल लेवल का जो मेमोरी क्रिएशन होता है वो पहले हो जाता है। फंक्शन के अंदर वाला जो वेरिएबल्स होता है उसका मेमोरी क्रिएशन जब फंक्शन रन होना स्टार्ट होता है तब उसका मेमोरी क्रिएशन रन होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा लाइन नंबर 7 पे आया था तो हमारा फंक्शन जो है रन होना स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए फंक्शन रन होना स्टार्ट हुआ मतलब लाइन नंबर 2 पे आके रुक गया। ये फंक्शन की फर्स्ट लाइन है, राइट। तब लाइन नंबर 2 पे आके रुक गया और यहाँ पे तब इसका पूरा मेमोरी क्रिएशन वाला फेज स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए आपको यहाँ दिख रहा है कि x = अनडिफाइंड। सो ग्लोबल लेवल के ऊपर मेमोरी क्रिएशन अलग होता है, फंक्शन लेवल पे मेमोरी क्रिएशन भी होता है, बट वो फंक्शन रन होने के टाइम पे होता है। अभी हम इससे आगे एग्जीक्यूट कंटिन्यू करते हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि पहले हमें अनडिफाइंड मिला, आउटपुट इसका आया, बिकॉज ये फंक्शन के अंदर जो है लाइन नंबर 2 यहाँ पे डिफाइन था, सेकेंड लाइन पे, लाइन नंबर 1 पे हम उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे लाइन नंबर जो है कह सकते हैं फंक्शन का लाइन नंबर जो 3 है उस पर अभी हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो गया है और वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू जो है असाइन हो गई है, राइट। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है पूरा एग्जीक्यूशन। अब हमारा ग्लोबल लेवल पे आ गया है चीज़ें, राइट। तो आपने कैसे देखा कितना मतलब बेहतरीन तरीके से जावास्क्रिप्ट चीज़ें हैंडल करता है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, हमारे लाइन नंबर 9 पे 7 वाला जो लाइन थी वो पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब आ गया लाइन नंबर 9 पे। अब यहाँ देखते हैं इसका आउटपुट हमें आया हेलो।
और पहले तो फाई आ गया था, वो फंक्शन से आया, फिर यहाँ पे आया हमारा लाइन नंबर 9 जो है उससे हेलो आया, राइट। सो यही मुझे आपको बताना था कि ग्लोबल लेवल के ऊपर मेमोरी क्रिएशन कैसे होता है, फंक्शन लेवल पे कैसे होता है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी गाइस। सो गाइस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। टिल देन बाय।